हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और मास्टर्स ऑफ हॉरर सीजन 3 में आज आप देखने वाले हो इसका 5th एपिसोड ईटर। इसके डायरेक्टर हैं स्टुअर्ट गॉर्डन, जो बना चुके हैं रिएनिमेटर और फ्रॉम बियॉन्ड। फर्स्ट सीजन में इनका एपिसोड था ड्रीम्स इन द विच हाउस और सेकंड सीजन में था द ब्लैक कैट। ये एपिसोड इस सीजन का फेस है। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है एक पुलिस स्टेशन में, जहां पर एक लंबे चौड़े सीरियल किलर को लाया गया है। आज रात इसे यहीं पर रखना होगा, फिर कल सुबह FBI वाले आकर इसे ले जाएंगे। उसके आने से सारे पुलिस वाले दहशत में थे, क्योंकि उसके काम ही कुछ ऐसे हैं। उसे नाम मिला है ईटर, क्योंकि वो सीरियल किलर तो है ही, पर साथ ही कैनिबल भी है, यानी लोगों को मारने के बाद वो खाता भी है। मेल्स को तो एकदम मार देता है, पर फीमेल्स के साथ पहले हर तरह का टॉर्चर करता है, उन्हें असॉल्ट करता है, उसके बाद मजे लेकर उनका मांस खाता है। अभी हाल ही में इसने एक लेडी को पकड़ा था, उसकी जीभ काट कर बाहर निकाली, फिर मक्खन में फ्राई की और फिर जीभ के पीसेस करके उसी के सामने खाए। इस तरह के घिनौने काम ये करता है, इसलिए पुलिस वाले भी खौफ में हैं। पर सरप्राइजिंगली वो तो बड़े अच्छे से कोऑपरेट कर रहा था। पुलिस ने जैसा बोला उसने वैसा ही किया। बड़े आराम से हथकड़ियां खुलवा कर वो सेल के अंदर लॉक हो गया। और पुलिस को इस बर्ताव की जरा भी उम्मीद नहीं थी। पुलिस को लगा था कि फ्री होते टाइम ये कुछ ना कुछ करेगा, इसलिए बंदूक भी तैयार थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। और इसका एक रीजन है, वो सिर्फ एक सीरियल किलर या सिर्फ कैनिबल नहीं है, बल्कि वो काला जादू भी जानता है। पुलिस ने पूछा कि क्या तुम्हारा कोई सवाल या कंसर्न है, तो वो हंसने लगा और हंसी बड़ी क्रीपी है। पुलिस वाले भी सदमे में आ गए, इंसान है या फिर कुछ और। पुलिस के जाते ही वो जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा, जिससे आसपास अजीब सी वेव्स दिखने लगी। नीचे सार्जेंट विलियम सभी ऑफिसर्स को ईटर की जानकारी दे रहा था। पिछले 2 सालों में वो 30 से ज्यादा लोगों को मारकर खा चुका है। पहले किसी के घर में घुसता है, फिर उसी के घर में उसे पकाकर खा जाता है, और उन लोगों की खाल और हड्डियों से वो सामान भी बनाता है, जैसे कि बोल्स, लैंप शेड्स, कपड़े, बेल्ट्स वगैरह। यानी कि एडगिन है, जिससे इंस्पायर होकर टेक्सास चेनसॉ मैसेकर और साइलेंस ऑफ द लैम्प्स बनी। मार्टी नाम का पुलिस वाला बोल भी देता है कि ऐसा तो साइलेंस ऑफ द लैम्प्स में दिखाया गया था। ऑफिसर मैटिंगली कहता है कि हैनिबल लेक्टर। तब ऑफिसर डैनी उसे करेक्ट करती है कि हैनिबल तो बस खाता था, मेन काम करता था बफेलो बिल, जिसे एडगिन से ही इंस्पायर होकर बनाया गया था। अब डैनी को ये इसलिए पता है क्योंकि ये बड़ी वाली हॉरर फैन है, गॉथ कॉप। ये अभी नई नई पुलिस में आई है, फिर भी इसका काम बाकियों से अच्छा है। यही वजह है कि बाकी पुलिस वाले इससे जलते हैं और इसे दबाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, पर सार्जेंट इसका पूरा साथ देता है। अब ईटर की देख रेख के लिए आज रात यहाँ पर रुकेंगे मार्टी, मैटिंगली और डैनी। सार्जेंट अपने घर जाएगा और बाकी सब जाएंगे बाहर सड़कों पे। सभी चले गए तो डैनी ईटर की फाइल देखने लगी, जिसमें विक्टिम्स की ऐसी ऐसी फोटोज थी कि कोई भी देखकर डर जाए। ये फोटोज देखकर कोई ईटर के पास जाने का सोचेगा भी नहीं, पर डैनी उसमें इंटरेस्ट ले रही थी कि आखिर उसके दिमाग में क्या चलता है जो वो इतने खौफनाक काम करता है। इसी बीच वो नोटिस करती है कि पुलिस स्टेशन के अंदर अजीब सी हवा घूम रही थी, दिखाई तो नहीं दे रही थी, बस वो फील कर पा रही थी। मार्टी ऊपर जा रहा था ईटर को चेक करने। वैसे तो डैनी को भी जाना था, पर पहले उसे शर्ट चेंज करनी थी, जो कि मार्टी ने गंदी कर दी उस पे खाना गिराकर। लॉकर रूम में जाकर वो फाइल को पढ़ने लगी, बल्कि वो सारे इवेंट्स को जीने लगी। तभी उसके पास से वो वेव गुजरी और सारी लाइट्स फ्लिकर कर गई। परेशान होकर वो ऊपर पहुंची तो मार्टी आराम से पिज्जा खा रहा था, लेकिन डैनी को ऐसा दिखा जैसे पिज्जा के ऊपर वो किसी की आंख रखकर खा रहा है, और दांत भी उसके ईटर जैसे दिख रहे थे। लेकिन ये बस डैनी का वहम था। फाइल इसने कुछ ज्यादा ही गहराई से पढ़ ली। आसानी के लिए आपको बता देता हूँ कि इस स्टेशन में 3 फ्लोर्स हैं। नीचे लॉकर रूम, बीच में ऑफिस और ऊपर लॉकअप, जहाँ पर ईटर बंद है। वैसे मार्टी भी एक तरह का ईटर ही है, खाने के अलावा और ये कर क्या रहा है। डैनी उससे अपने विचार शेयर करती है कि किसी की स्किन से सामान बनाना तो बड़ा ही क्रीपी है। तो मार्टी बोलता है कि कई इंसान भी तो ऐसा करते हैं, जानवरों को मारकर उनकी स्किन का अलग यूज करना, मांस का अलग और हड्डियों का अलग। तो ईटर भी वही तो कर रहा है, बस इंसानों के साथ। शायद उसके लिए इंसान और जानवर बराबर है। क्या कहती हो? मार्टी को लगा था कि ये सब सुनकर डैनी घबरा जाएगी, पर वो तो और ज्यादा फैसिनेट हो गई। वो मार्टी से पूछती है कि तूने तो ईटर को देखा है, वो कैसा दिखता है, कैसे बोलता है? हाँ, पूरा जेंटलमैन है, जाके देख ले।
मार्टी कहता है कि भूखा दिखता है, उसके पास मत जाना वरना खा जाएगा। मार्टी सारी बात ऐसे ही कर रहा था, इसलिए तंग आकर डैनी ऊपर चली गई मैटिंगली से मिलने, लेकिन ऊपर वो मिला नहीं। तो वो ईटर के पास पहुंची तो देखा कि ईटर तो आराम से चादर ओढ़कर सो रहा था, लेकिन जब ध्यान से देखा तो पता चला कि वो तो सांस ही नहीं ले रहा। डैनी ने शोर करके देखा लेकिन वो जागा नहीं, और तभी पीछे से आ गया मार्टी डैनी के लिए कॉफी लेकर। डैनी की उसने जान ही निकाल दी। वो आराम से चेयर पर बैठा, ड्रॉर खोलकर उस पे पैर रखे, फिर एक पेंसिल हाथ में पकड़ ली, वो भी उल्टी। फिर अचानक से खड़ा होकर वो डैनी के करीब आने लगा, कुछ ज्यादा ही करीब, और बातें भी अजीब सी कर रहा था, जैसे इंसानी मांस खाने से पावर मिलती है, और अगर तुम किसी इंसान का दिल निकाल कर उसे खा जाओ इससे पहले कि वो धड़कना बंद कर दे तो उस इंसान की आत्मा तुम्हारी हो जाएगी, ऐसा इसने सुना है। तभी अचानक बाहर से कुछ आवाज आई तो मार्टी चेक करने चला गया। उसके जाते ही डैनी ने सोचा कि चलो सेल खोलकर ईटर को चेक कर लेती हूँ, और तब उसे पता चला कि सेल तो पहले से ओपन है। ये देखते ही उसकी सांसें अटक गई और वो सोच में पड़ गई कि अंदर जाऊं या ना जाऊं। तभी ईटर उस पर झपट पड़ा, लेकिन ये भी उसका वहम था। हिम्मत करके वो अंदर पहुंची और बस चादर हटाने वाली थी कि तभी वहां पर आ गया मैटिंगली, वो भी पसीने से तर। डैनी ने जल्दी से बाहर निकलकर सेल को लॉक कर दिया, और फिर मैटिंगली ने भी सेम वैसा ही किया जैसा मार्टी ने किया था। चेयर पर बैठा, ड्रॉर पर पैर रखे और हाथ में पेंसिल उठा ली, वो भी उल्टी ही। ये देखकर डैनी को शक हो गया कि कहीं ये मुझे डराने के लिए कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे, लेकिन ये कोई प्रैंक नहीं है। इसका पता डैनी को तब चला जब मैटिंगली ने पूछा क्या तुम्हें एक और कप कॉफी चाहिए। वो भी सेम मार्टी की तरह डैनी के करीब आने लगा, पूरा मुंह खोलकर, और दांत इसके भी अजीब हो चुके हैं। उससे बचकर वो नीचे पहुंची तो उसने देखा कि स्टेशन का मेन दरवाजा किसी ने लॉक कर दिया, वो भी बाहर से। उसने रेडियो का यूज करना चाहा तो रेडियो नहीं चला, फोन का यूज करना चाहा तो फोन नहीं चला, हर एक चीज खराब हो चुकी। उसने अपना फोन निकाला तो उसमें ईटर वाले मंत्र सुनाई दे रहे थे। डर के मारे फोन उसके हाथ से गिर गया, और तब उसने देखा कि डेस्क के नीचे किसी की लाश पड़ी थी। वो लाश थी मैटिंगली की। उसकी छाती चीरकर उसके दिल को निकाला हुआ था। मार्टी की बात आपको याद ही होगी, दिल निकाल कर खाने वाली। इससे ये पता चलता है कि मार्टी और मैटिंगली दोनों मर चुके हैं। ईटर इनके दिल निकाल कर खा चुका है, यानी कि इन दोनों की आत्माएं अब उसके कब्जे में है। वो दोनों जो सेम हरकतें करते हुए डैनी के करीब आए थे, वो असल में ईटर ही था, जो इनका रूप लेकर आया था डैनी को अपने जाल में फंसाने, पर ये फंसी नहीं। जैसा कि ईटर की फाइल में लिखा है, मेल्स को वो एकदम मार देता है, लेकिन फीमेल्स के साथ हर तरह के खेल खेलता है। तो इस वक्त वो यही कर रहा है। अब डैनी वहां से बाहर निकलना चाह रही थी, तभी उसे गोली चलने की आवाज आई, और तभी उसके सामने से वो वेव गुजरी, जो कि असल में ईटर ही है। अपनी बॉडी छोड़कर ये शेप बदलता हुआ घूम रहा है। डैनी जल्दी से भागकर बैक डोर तक पहुंची तो वहां पर उसे मिला सार्जेंट। स्टेशन से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये स्पेशली चेक करने आया। अब डैनी के पास भी एक सहारा हो चुका था, तो उसने सार्जेंट को सब कुछ बता दिया कि ईटर फ्री हो चुका है और वो अपना रूप बदल रहा है। पर ऑब्वियसली सार्जेंट को ये सारी बात बकवास लगी, तो डैनी ने बोला कि जाकर मैटिंगली की लाश देख लो, अपने आप यकीन हो जाएगा। चेक तो करना ही था, इसलिए दोनों ऊपर चल दिए, और ऊपर उन्हें मिली मार्टी की लाश, उसका भी दिल निकाला हुआ था। पर मेन बात यह है कि ईटर की बॉडी गायब है, और उससे भी ज्यादा मेन बात यह है कि वहां पर एक और लाश पड़ी है, जो किसकी है? सार्जेंट की। माथे में गोली और दिल निकला हुआ। इस बार तो ईटर ने इसे फंसा ही लिया। अब डैनी के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो उसने ईटर के ऊपर गोलियां चला दी, लेकिन गन तो खाली थी क्योंकि सारी गोलियां ईटर के हाथ में थी। तो डैनी को जान बचाकर भागना पड़ा। वो लॉकर रूम में जाकर छुप गई, और जैसे ही ईटर आया उसने हमला बोल दिया। इस बार ईटर आया था मार्टी के रूप में, और डैनी के हाथों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो ईटर को रोक पाए। हाथों में नहीं थी तो उसने लाते चलाई। पीछा छुड़ाकर वो भाग ही रही थी कि तभी ईटर ने उसका हाथ दरवाजे में फंसाकर तोड़ डाला, और थोड़ा सा उसका मांस भी चख लिया। फिर जख्मी हालत में डैनी ऊपर पहुंची तो ईटर आ गया मैटिंगली के रूप में। डैनी ने फिर से लात चलाई, तो इस बार रूप बदलते हुए ईटर अपने असली रूप में आ गया। डैनी को नीचे गिराकर वो उसके कान का भी हल्का सा मांस खा गया, और ये सिर्फ इसके साथ खेल रहा है। ये बार बार भागेगी, और हर बार ये कहीं ना कहीं से इसका मांस नोचता रहेगा जब तक ये थक कर टूट नहीं जाएगी। पर डैनी एक हॉरर फैन है, इसलिए तरीके उसके पास बहुत हैं। वो स्टोर रूम में जाकर छुप गई, जहां पर उसे मिली रेड पॉइजन, पर खून के निशानों की वजह से ईटर ने उसे ढूंढ लिया। इस बार उसने गर्दन का मांस नोचा, लेकिन उस मांस ने उसका नाश कर दिया, क्योंकि गर्दन पर डैनी ने लगा रखी थी रेड पॉइजन, और थोड़ी उसने खा भी ली थी, ताकि अगर ईटर उसे खा भी जाए तब भी उसका मरना निश्चित हो। अब डैनी ने अपने हाथ के साथ उसके हाथ में हथकड़ी लगा दी। ईटर का हाल बहुत ही बुरा हो चुका था, क्योंकि जहर तगड़े वाला था। तड़प तड़प कर वो मारा गया, और उसके साथ डैनी भी मर चुकी थी, पर अपना काम उसने पूरा कर दिया।
ईटर को स्टेशन से बाहर नहीं निकलने दिया। इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। तो हॉरर फैन से पंगा कभी मत लेना। यह एपिसोड इस सीरीज के बेस्ट एपिसोड्स में से एक है। स्टुअर्ट गॉर्डन मतलब पैसा वसूल, डायरेक्शन एक नंबर, कैसी लाइटिंग होगी, कौन सी जगह कैसा म्यूजिक होगा, सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है। तीनों सीजन्स में 3 अलग तरह के एपिसोड्स बनाए और तीनों एक से बढ़कर एक। कुछ ही मिनटों में एक पूरी दुनिया तैयार कर देते हैं जिसमें उस दुनिया के हिसाब से अलग तरह का डर होता है, चाहे वो किसी विच की दुनिया हो, एडगर एलन पो की हो या किसी काला जादू करने वाले कैनिबल की। सबसे पहले तो एपिसोड का नाम ही कैची है, ईटर। तो स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि नाम के पीछे की गहराई क्या है। उसके बाद तो हम पूरी तरह जुड़ जाते हैं। राइटिंग में थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर जरूर थी, पर एक छोटे से एपिसोड में इतना चलता है। बाकी आप बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अब तक के 5 एपिसोड्स में क्या ये सबसे बेस्ट था? इससे ऊपर अगर आपको कोई और लगता है तो वो भी आप बता सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन अलग अलग रूप लेकर आपके पास आती रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।